we can say dual LPP, dual problem. So the concept of duality is applicable to various fields for decision making, as OR is throughoutly used for decision making. So here the concept of duality is also applicable to various fields for decision making. Duality implies that each LPP can be analyzed in two ways but would have equivalent solution. यानी कि कोई भी एक LPP प्रॉब्लम है तो उसको हम दो वे में सॉल्व कर सकते हैं और उन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो भी सॉल्यूशन हमको मिलेगा वो सेम होगा. एनी LPP कैन बी स्टेटेड इन अनदर इक्विवेलेंट फॉर्म बेस्ड ऑन द सेम डेटा, और उसमें जो डेटा है वो भी सेम ही रहेगा. एंड दिस इज टर्म्ड एज ड्यूअलिटी. यानी कि कोई भी एक प्रॉब्लम है तो सबसे पहला जो हमारा प्रॉब्लम है उसको हम कहेंगे प्राइमल प्रॉब्लम, और उसमें से जो कन्वर्ट किया गया प्रॉब्लम होगा उसको हम कहेंगे ड्यूअल प्रॉब्लम. अभी जो प्राइमल प्रॉब्लम है और ड्यूअल प्रॉब्लम है उन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो भी यहाँ पे जो प्राइमल प्रॉब्लम है और उन दोनों में सिमिलरिटी ये है कि डेटा जो उसमें है वो सेम रहेगा, लेकिन उन दोनों का जो भी यहाँ पे सॉल्यूशन होगा वो भी वहाँ पे इक्विवेलेंट सॉल्यूशन हमको मिलेगा, दोनों का सॉल्यूशन हमको सेम मिलेगा. The given problem is called as primal LPP and the converted problem is called as dual problem. And उसकी यूज़फुलनेस क्या है कि ड्यूअलिटी में अगर कन्वर्ट करेंगे तो उसका बेनिफिट हमको क्या मिलेगा. सो सबसे पहला बेनिफिट है, इफ़ द प्राइमल हैव अ लार्ज नंबर ऑफ रोज. जो भी प्राइमल प्रॉब्लम है उसमें रोज बहुत ज़्यादा है, मतलब कि z इज़ इक्वल टू कोई भी फंक्शन है और उसके बाद सब्जेक्ट टू जो भी कंस्ट्रेंट्स है वो सपोज है 1 2 3 4 5 सपोज कंस्ट्रेंट्स है, तो नंबर ऑफ रो उसमें क्या है ज़्यादा है, लेकिन डिसीजन वेरिएबल सिर्फ दो ही है, सपोज x1 प्लस x2. तो जो कैलकुलेटिव प्रोसीजर होगा वो कैन बी रिड्यूस्ड बाय कन्वर्टिंग इट इनटू ड्यूअल प्रॉब्लम. और इसको हम अगर ड्यूअल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे तो मतलब ड्यूअल प्रॉब्लम में क्या होगा कि जो भी ये कंस्ट्रेंट्स है 5 है, 5 से कम होके 2 हो जाएगी. वो कैसे होगी मैं आपको आगे बताऊंगा कि उससे क्या होगा. ड्यूअल में कन्वर्ट करने से ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करना ईजी हो जाएगा. एंड द कैलकुलेशन ऑफ ड्यूअल चेक्स द एक्यूरेसी ऑफ द प्राइमल सॉल्यूशन, और उससे हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि जो हमारा प्राइमल का सॉल्यूशन आया था वो सही है या नहीं है. थर्ड इज इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द ड्यूअल हेल्प्स मैनेजमेंट इन मेकिंग फ्यूचर डिसीजन करने में भी हेल्प करेगा. एंड फोर्थ इज ड्यूअलिटी इज यूज्ड टू सॉल्व LPP इन विच द इनिशियल सॉल्यूशन इज इनफेसिबल. और जो भी प्रॉब्लम है LPP में उसमें जो इनिशियल जो सॉल्यूशन था वो अगर इनफिजिबल है तो उसको हम ड्यूअलिटी से सॉल्व कर सकते हैं. अभी फॉर्मुलेशन ऑफ ड्यूअल प्रॉब्लम, जो ड्यूअल प्रॉब्लम है उसको फॉर्मुलेट कैसे करेंगे. सो सपोज आवर प्राइमल प्रॉब्लम इज गिवन बाय दिस z मैक्सिमाइज द z c1x1 c2x2 अप टू cnxn सब्जेक्ट टू लीनियर कंस्ट्रेंट्स. ये यहाँ पे कंस्ट्रेंट दी हुई है, सपोज m नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स है, ठीक है. और ये b है वो राइट हैंड साइड है, और ये a12 a11 a12 ये सारे कोएफिशिएंट है अब द डिसीजन वेरिएबल के साथ. जो x1 x2 ये सारे क्या है यहाँ पे डिसीजन वेरिएबल है, ठीक है. और डिसीजन वेरिएबल ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ठीक. और यहाँ पे इनइक्वालिटी है वो लेस देन और इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू हो सकती है, ठीक है. सो सबसे पहला ये हमारा प्राइमल प्रॉब्लम है, और इसको हम ड्यूअल प्रॉब्लम में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो अभी हम देखेंगे. सो स्टेप्स टू कन्वर्ट प्राइमल LPP इनटू ड्यूअल LPP. जो भी प्राइमल LPP है उसको ड्यूअल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है. कंस्ट्रेंट्स इन LPP मस्ट बी अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्म, इफ़ नॉट देन कन्वर्ट. सबसे पहला स्टेप तो यही होगा कि अगर LPP हमारा नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो उसको हमको कन्वर्ट करना है इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. इफ द ड्यूअलिटी
number of decision variables depend on the number of constraints in the primal. ड्यूअलिटी में क्या होगा कि जैसे कि यहाँ पे z इज इक्वल टू x1 प्लस x2 है, तो ये जो है ये हमारा डिसीजन वेरिएबल है, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट टू करके कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट नंबर 1 2 3 4, सो ये हमारा प्राइमल प्रॉब्लम है, और इसको हम ड्यूअल में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स है डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स इन प्राइमल, मतलब कितनी कंस्ट्रेंट्स है। सपोज यहाँ पे ड्यूअल प्रॉब्लम हमको मिला W, तो यहाँ पे अगर 4 कंस्ट्रेंट्स है तो यहाँ पे होगा y1 y2 y3 प्लस y4, मतलब यहाँ पे डिसीजन वेरिएबल कितने हो जाएंगे, जितने नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स है। अगर 3 कंस्ट्रेंट है तो यहाँ पे ड्यूअल में डिसीजन वेरिएबल 3 हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर। सो इफ देर इज m कंस्ट्रेंट्स इन द प्राइमल, यहाँ पे सपोज 1 2 3 अप टू m कंस्ट्रेंट्स है, तो इन प्राइमल LPP देर विल बी m नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल, यानी कि जो डिसीजन वेरिएबल है, डिसीजन वेरिएबल हमेशा ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर आएंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर, और यहाँ पे भी कंस्टेंट्स के अंदर भी आएंगे x1 x2। सो जो यहाँ पे जो कंस्टेंट्स होगी उसके अंदर भी m नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल हो जाएंगे। ठीक, जितनी नंबर ऑफ कंस्टेंट्स प्राइमल की उतने नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, सो नंबर ऑफ कंस्टेंट्स इन प्राइमल की जितनी भी कंस्टेंट्स है 1 2 3 अप टू m कंस्टेंट्स है, सब्जेक्ट टू करके जो है वो यहाँ पे डिसीजन वेरिएबल बन जाएगी, यानी कि y1 y2 y3 अप टू ym, यहाँ पे ये डिसीजन वेरिएबल बन जाएंगी। उसके बाद सिमिलरली द नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स इन ड्यूअल LPP ऑन द नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल इन द प्राइमल, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स जो भी यहाँ पे सपोज z इज इक्वल टू प्राइमल में है x1 प्लस x2, यहाँ पे 2 डिसीजन वेरिएबल है, तो उतनी यहाँ पे सब्जेक्ट टू करके ये प्राइमल प्रॉब्लम है, और यहाँ पे ड्यूअल प्रॉब्लम, तो ड्यूअल प्रॉब्लम में जो कंस्ट्रेंट्स होगी वो सिर्फ 2 ही होंगी। ठीक है, यहाँ पे 1 एंड 2 2 कंस्ट्रेंट्स ही होगी सब्जेक्ट टू करके। ठीक है, जैसे जितने डिसीजन वेरिएबल सपोज यहाँ पे 3 है, x3 है, तो यहाँ पे थर्ड कंस्ट्रेंट आएगी। ठीक, तो W तो सेम ही रहेगा, सपोज y1 प्लस y2 प्लस y3 अप टू ym। ठीक है, जितनी यहाँ पे कंस्ट्रेंट है 1 2 3 अप टू m, उतने यहाँ पे डिसीजन वेरिएबल बन जाएंगे, और जितने डिसीजन वेरिएबल यहाँ है उतने नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट यहाँ पे बन जाएगी इन द ड्यूअल। सो द नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल इन द प्राइमल LPP will be equal to number of constraint in the dual LPP. Other important modification is taking place as given below। अगर अगले जो modification है यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो अगर मैक्सिमाइजेशन है इन प्राइमल LPP, प्राइमल LPP का ऑब्जेक्टिव फंक्शन है सपोज मैक्सिमाइज z, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा विल बी मिनिमाइजेशन फॉर ड्यूअल। जो प्राइमल का जो है वो कन्वर्ट ड्यूअल में हो जाएगा मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, सपोज मिनिमाइज W। सो ये डिफरेंस याद रखना कि जो प्राइमल का प्रॉब्लम सपोज मैक्सिमाइजेशन है तो ड्यूअल का प्रॉब्लम बन जाएगा मिनिमाइज W, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम बन जाएगा मैक्सिमाइजेशन होगा तो, और अगर मैक्सिमाइजेशन है तो वो मिनिमाइज बन जाएगा। दूसरा जो चेंज होगा कोएफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन प्राइमल LPP विल हैव राइट हैंड साइड ऑफ द कंस्ट्रेंट्स इन ड्यूअल LPP। सपोज यहाँ पे z इज इक्वल टू है 3x1 प्लस 2x2 प्लस 5x3, और ये हमारे प्राइमल प्रॉब्लम है, और इसको हम ड्यूअल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे ड्यूअल में क्या होगा कि जो भी कंस्ट्रेंट है
यहाँ पे आई सपोज y1 प्लस y2 प्लस y3 लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है वो जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट है ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे सपोज 3, फिर जो दूसरी कंस्ट्रेंट है उसके लिए आ जाएगा यहाँ पे 2, और जो तीसरी कंस्ट्रेंट है उसके लिए यहाँ पे आ जाएगा 5। सो सिमिलरली जो भी कोफिशिएंट ऑफ डिसीजन वेरिएबल इन प्राइमल प्रॉब्लम के जो भी कोफिशिएंट है वो कन्वर्ट हो जाएंगे इन द ड्यूअल प्रॉब्लम, और ड्यूअल प्रॉब्लम में जो भी राइट हैंड साइड है वहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, कंस्ट्रेंट है सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रेंट के लिए। एंड कंस्ट्रेंट्स में क्या होगा, राइट हैंड साइड ऑफ कंस्ट्रेंट इन प्राइमल एलपीपी विल बी फंक्शन एज अ कोफिशिएंट इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन ड्यूअल एलपीपी। सिमिलरली जो भी प्राइमल प्रॉब्लम में जो भी कंस्ट्रेंट्स थी वहाँ पे अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 थी, तो वो सारी ड्यूअल प्रॉब्लम में क्या होगा, w इज इक्वल टू 1y1 प्लस 2y। एज गिवन बिलो। अगर अगले जो मॉडिफिकेशन है यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो अगर मैक्सिमाइजेशन है इन प्राइमल एलपीपी का ऑब्जेक्टिव फंक्शन है सपोज मैक्सिमाइज जेड, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा विल बी मिनिमाइजेशन फॉर ड्यूअल। जो प्राइमल का जो है वो कन्वर्ट ड्यूअल में हो जाएगा मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, सपोज मिनिमाइज डब्ल्यू। सो ये डिफरेंस याद रखना कि जो प्राइमल का प्रॉब्लम सपोज मैक्सिमाइजेशन है तो ड्यूअल का प्रॉब्लम बन जाएगा मिनिमाइज डब्ल्यू, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम बन जाएगा मैक्सिमाइजेशन होगा तो, और अगर मैक्सिमाइजेशन है तो वो मिनिमाइज बन जाएगा। दूसरा जो चेंज होगा, कोएफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन प्राइमल एलपीपी विल हैव राइट हैंड साइड ऑफ द कंस्ट्रेंट्स इन ड्यूअल एलपीपी। सपोज यहाँ पे z इज इक्वल टू है 3x1 प्लस 2x2 प्लस 5x3, और ये हमारे प्राइमल प्रॉब्लम है, और इसको हम ड्यूअल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे ड्यूअल में क्या होगा कि जो भी कंस्ट्रेंट है यहाँ पे आई सपोज y1 प्लस y2 प्लस y3 लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है वो जो भी यहाँ पे कोएफिशिएंट है ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे सपोज 3, फिर जो दूसरी कंस्ट्रेंट है उसके लिए आ जाएगा यहाँ पे 2, और जो तीसरी कंस्ट्रेंट है उसके लिए यहाँ पे आ जाएगा 5। सो सिमिलरली जो भी कोएफिशिएंट ऑफ डिसीजन वेरिएबल इन प्राइमल प्रॉब्लम के जो भी कोएफिशिएंट है वो कन्वर्ट हो जाएंगे इन द ड्यूअल प्रॉब्लम, और ड्यूअल प्रॉब्लम में जो भी राइट हैंड साइड है वहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, कंस्ट्रेंट है सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रेंट के लिए। एंड कंस्ट्रेंट्स में क्या होगा, राइट हैंड साइड ऑफ कंस्ट्रेंट इन प्राइमल एलपीपी विल बी फंक्शन एज अ कोएफिशिएंट इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन ड्यूअल एलपीपी। सिमिलरली जो भी प्राइमल प्रॉब्लम में जो भी कंस्ट्रेंट्स थी वहाँ पे अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 थी, तो वो सारी ड्यूअल प्रॉब्लम में क्या होगा, w इज इक्वल टू 1y1 प्लस 2y2 प्लस 3y3, जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसके कोएफिशिएंट यहाँ पे बन जाएगी। एंड फोर्थ इज कोएफिशिएंट ऑफ डिसीजन वेरिएबल ईच कंस्ट्रेंट। द ट्रांसवर्स मैट्रिक्स ऑफ द LPP is applicable to the coefficient of decision variable in each constraint for dual LPP. Similarly जो भी सारी की सारी जो constraints थी प्राइमल की उसके जो भी डिसीजन वेरिएबल के कोएफिशिएंट थे
वो कन्वर्ट होके मैट्रिक्स कन्वर्ट होके जो भी ड्यूअल एलपीपी है उसमें क्रॉस में आ जाएंगे, ठीक है। वो मैं एग्जांपल में दिखाऊंगा। और जो अगला जो डिफरेंस है कंस्ट्रेंट टाइप, अगर प्राइमल और एलपीपी में ड्यूअल एलपीपी है, अगर प्राइमल एलपीपी है, इन दोनों में कंस्ट्रेंट टाइप में क्या चेंज आएगा, जो अगर लेस देन और इक्वल टू टाइप कंस्ट्रेंट है तो वो कन्वर्ट होके बन जाएगी ग्रेटर देन और इक्वल टू टाइप कंस्ट्रेंट फॉर ड्यूअल एलपीपी। और अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू टाइप इन प्राइमल है तो वो ड्यूअल में लेस देन और इक्वल टू टाइप बन जाएगी। और अगर प्राइमल कंस्ट्रेंट इज ऑफ इक्वल टू टाइप तो ड्यूअल में क्या होगी, वो यहाँ पे अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन, यहाँ पे उसका कोई साइन डिफाइंड नहीं होगा, ड्यूअल इन वाई आई इज अनरिस्ट्रिक्टेड। और अगर प्राइमल में अगर एक्स जे वेरिएबल है वो अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन है तो वो ड्यूअल में इक्वल टू टाइप हो जाएगा, ठीक है। एंड ड्यूअल एलपीपी फॉर गिवन कैन बी रिटर्न एज, जो भी ड्यूअल एलपीपी है वो इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी हमारा प्राइमल है मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ, जो आगे था ये हमारा प्राइमल एलपीपी है, जेड वो मैक्सिमाइज था तो मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम क्या बन गया, मिनिमाइजेशन। फिर ये जो है x1 x2 यहाँ पे x3 x1 x2 x3, ये जितने भी यहाँ पे डिसीजन वेरिएबल है उतनी ही यहाँ पे कंस्ट्रेंट हो गई, ठीक है। यानी कि ये जो कंस्ट्रेंट है, जितने भी वहाँ पे डिसीजन वेरिएबल थे इतनी ही यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स हो गई। और इनके जो कोफिशेंट है यहाँ पे सी एन आएगा, और यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है वो भी ट्रांसवर्स फॉर्म में आएगा, ठीक है। इसका ट्रांसवर्स होके यहाँ पे आएगा। और ये जो वर्टिकल है यहाँ पे ये जो x1 x2 यहाँ पर ये सारी वर्टिकल लाइन में आ जाएगी, मतलब ये जो कोफिशेंट है वो इसकी राइट साइड बन जाएंगे और इसके जो कोफिशेंट है वो इसकी राइट साइड बन जाएंगे। और यहाँ पर जितने वेरिएबल्स है, यहाँ पे सपोज m वेरिएबल्स है तो वो यहाँ पे इतनी कंस्ट्रेंट है तो वो इतने यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। और ये हम एग्जाम्पल में भी देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। सो लेट अस टेक बिफोर दैट देर आर सम रिलेशन बिटवीन प्राइमल एंड ड्यूअल प्रॉब्लम, वो हम देखेंगे और उसके बाद इसका एक एग्जाम्पल देंगे, ठीक है, जिसमें ये सारे जो 5 स्टेप्स हैं वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट है वो चेंज भी आप देख सकते हो कि जो प्राइमल का कंस्ट्रेंट है वो लेस देन है तो यहाँ पे ड्यूअल में क्या हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू। So let us discuss the relationship between solutions of primal and dual problem. First relation is value of for the non-basic variable of the primal are given by the base row of dual solution, and under the slack variable if any, neglecting the negative sign if any, and under the artificial variable neglecting the negative sign as well as and deleting m। जो भी वैल्यूज़ होगी नॉन बेसिक वेरिएबल की फॉर प्राइमल वो जो ड्यूअल में है वो ही बेस वेरिएबल होगी, ठीक है, बेस रो। एंड अंडर स्लैक वेरिएबल इफ एनी नेग्लेक्टिंग द नेगेटिव साइन इफ एनी, एंड अंडर आर्टिफिशियल वेरिएबल नेग्लेक्टिंग द नेगेटिव साइन एंड डिलेक्टिंग कैपिटल एम। जो भी स्लैक वेरिएबल है उसमें हम नेगेटिव साइन नेग्लेक्ट करेंगे और आर्टिफिशियल वेरिएबल है उसके अंदर भी एम और नेगेटिव साइन नेग्लेक्ट करेंगे। वैल्यू ऑफ स्लैक वेरिएबल्स ऑफ प्राइमल आर गिवन बाय द base row under non-basic variable of the dual solution
नेग्लेक्टिंग माइनस साइन, नेगेटिव साइन इफ एनी। जो भी स्लैक वेरिएबल है प्राइमल की, वो भी वहाँ पे जो नॉन बेसिक वेरिएबल है ड्यूअल सॉल्यूशन के, उसके अंदर जो भी नेगेटिव साइन है वो रिमूव हो जाएगी, और जो भी वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो सेम रहेगी फॉर द प्राइमल एंड ड्यूअल प्रॉब्लम। जो हमको फाइनल आंसर मिलेगा वो दोनों का सेम मिलेगा। सो लेट अस टेक वन प्रॉब्लम जो आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ कन्वर्ट ही करना है, जो भी उसका सिंप्लेक्स मेथड से या बीगेम मेथड से उसको सॉल्व करना बहुत ही कम पूछा जाएगा, लेकिन अगर सॉल्व करना आता है तो सेम वे में इसको कन्वर्ट करने के बाद सॉल्व करना है। सो लेट अस टेक वन एग्जांपल फॉर कन्वर्टिंग प्राइमल इनटू ड्यूअल प्रॉब्लम। सो यहाँ पे ये हमारा प्राइमल प्रॉब्लम दिया गया है, और इसको हमको सबसे पहले देखना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, या अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है ये हमारा मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है। तो जो भी हमारा ड्यूअल प्रॉब्लम होगा, जो भी ड्यूअल प्रॉब्लम होगा that will be of minimization suppose W, और नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स इन प्राइमल, यहाँ पे प्राइमल में कितनी कंस्ट्रेंट्स है, टोटल 3 कंस्ट्रेंट्स है। तो यहाँ पे जो भी डिसीजन वेरिएबल होंगे यहाँ पे, सो द नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट यहाँ पे 3 है, तो जो ड्यूअल वेरिएबल्स में ड्यूअल के लिए यहाँ पे वेरिएबल्स कितने होंगे, 3 हो जाएंगे, y1 y2 एंड y3। जितनी कंस्ट्रेंट्स है उतने यहाँ पे वेरिएबल हो जाएंगे। और जो भी नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल इन प्राइमल कितने हैं, यहाँ पे प्राइमल में डिसीजन वेरिएबल कितने हैं, 3 है, तो यहाँ पे भी कंस्ट्रेंट्स कितनी हो जाएंगी, 3 कंस्ट्रेंट्स हो जाएगी, यानी कि y1 y2 y3, y1 y2 y3 और y1 y2 y3। यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो साइन आएगा वो हम देखेंगे साइन कौन सा आएगा। सो यहाँ पे 3 कंस्ट्रेंट्स हो जाएंगी, और अगर नंबर ऑफ जो भी प्राइमल की कंस्ट्रेंट्स है ये यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, जो साइन है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगी। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू है तो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएंगे। और राइट हैंड साइड ऑफ द कंस्ट्रेंट्स, जो भी यहाँ पे राइट हैंड साइड है, यहाँ पे राइट हैंड साइड कौन कौन सी है, राइट हैंड साइड है 10, 2 और 6, तो वो यहाँ पे कोफिशिएंट हो जाएगी, मतलब यहाँ पे 10 आएगा, +2 आएगा और +6 आएगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया ड्यूअल का, z इज इक्वल टू, और जो यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स है वो यहाँ पे आ जाएंगे, मतलब यहाँ पे 1, उसके बाद -1 है तो -1, और इसके बाद है 3, तो यहाँ पे 1 -1 3 आ जाएगा। ठीक है, अगला जो क्या होगा कि जो भी इसके जो कोफिशिएंट है वर्टिकल, वो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे विथ साइन। सो मतलब यहाँ पे सबसे पहला हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो है 1, 2 और 2, तो मतलब यहाँ पे क्या कोफिशिएंट आएगा, 1 + 2 + 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे x2 का कोफिशिएंट क्या है, 1, यहाँ पे x2 है नहीं तो यहाँ पे 0x2 आएगा, और यहाँ पे x2 का कोफिशिएंट कितना है, 2, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये x2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ y1 बचेगा। तो y1 का कोफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पे ये जो भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी x2 के कोफिशिएंट है वो ही सिर्फ लिखने हैं, कि मतलब यहाँ पे x2 का कोफिशिएंट कितना है, 1 प्लस, यहाँ पे प्लस नहीं है माइनस है, यहाँ पे आप देख सकते हो -2x2 है, तो मतलब -2y3। ठीक है, थर्ड कंस्टेंट है इसलिए तो y3 का कोफिशिएंट आ जाएगा। उसके बाद 3 के लिए देखेंगे तो 1 -1 और 3, सो यहाँ पे आएगा 1
-1 और +3। सो ये हो गया, और लास्ट में लिखना है y1 y2 y3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो ये बन गया ड्यूअल प्रॉब्लम। सो यहाँ पे भी मैंने लिखा ही हुआ है, द ड्यूअल LPP ऑफ द अबव primal LPP can be written as following assuming y1 be the dual variables। सो यहाँ पे सबसे पहला जो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है वो मिनिमाइजेशन बन जाएगा, और जो भी ये राइट हैंड साइड है वो यहाँ पे आ जाएगी y1 y2 y3 10 2 6, और जो भी यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स है वो यहाँ पे y1 y2 y3 इन दोनों के कोफिशिएंट हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, और जो इसकी जो वैल्यूज़ थी वो यहाँ पे आएगी। मतलब यहाँ पे सबसे पहला x1 का कोफिशिएंट कितना है 1, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में 1 आएगा। दूसरी कंस्टेंट के लिए यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे -1 आएगा, और तीसरी के लिए यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 आएगा। जो मैंने यहाँ पे लिखा आगे डिराइव किया था वो यही सेम लिखा हुआ है, ठीक है। सो इन दिस वे यू हैव टू कन्वर्ट द LPP इनटू द ड्यूअल प्रॉब्लम। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। Here it is of minimization, minimize z, हमको मिनिमाइज करना है, तो जो मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है वो कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा मैक्सिमाइजेशन। लेट मी राइट ऑन द साइड सो यू कैन कंपेयर द फर्स्ट एंड लास्ट आंसर ऑफ द बोथ। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो मैक्सिमाइजेशन की जगह पे मिनिमाइजेशन हो जाएगा, मिनिमाइज W, और यहाँ पे कंस्टेंट्स कितनी है 4 है मतलब, और यहाँ पे जो कोफिशिएंट है राइट हैंड साइड है वो सारे कोफिशिएंट बन जाएंगे। जो भी राइट हैंड साइड है वो यहाँ पे कोफिशिएंट बन जाएंगे। तो हमको लिखना है सबसे पहले 3y1 प्लस 4y2 प्लस 1y3 प्लस 7y4। उसके बाद जो हमको लिखना है सब्जेक्ट टू कंस्टेंट लिखना है। सब्जेक्ट टू कंस्टेंट है तो यहाँ पे जो y1 y2 y3 तो आएंगे ही सारे, लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल्स है यानी कि 8 3 4 और 1 वो यहाँ पे लेंगे। तो 8y1 प्लस 3y2 प्लस 4y3 प्लस y4, और जो सबसे पहली जो कंस्ट्रेंट है वो यहाँ पे क्या है, अरे सॉरी डिलीट हो गया। सो जो सबसे पहली यहाँ पे कंस्ट्रेंट है, लेट मी राइट डाउन शो इन द सॉल्यूशन। जो सबसे पहली कंस्ट्रेंट है वो ग्रेटर देन की जगह पे क्या हो जाएगी लेस देन और इक्वल टू, यहाँ तक हमने लिखा था, ठीक है। जो सबसे पहली कंस्ट्रेंट है वो क्या हो जाएगी लेस देन और इक्वल टू, और यहाँ पे ये जो है राइट हैंड साइड वो यहाँ पे आ जाएगी 7, ठीक है। ग्रेटर देन कंस्टेंट है तो वो क्या हो जाएगी लेस देन और इक्वल टू, और यहाँ पे इक्वल टू 7 जो भी है वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद सेकंड के लिए क्या होगा y1 y2 y3 y4 के कोफिशिएंट क्या आएंगे 2 6 1 और 5, और जो राइट हैंड साइड है वो होगी 3, ठीक है। और थर्ड के लिए क्या होगा यहाँ पे कोफिशिएंट होंगे 1 4 5 और 2, और जो राइट हैंड साइड होगी वो 8 होगी। सो इन दिस वे वी कैन कन्वर्ट द प्राइमल इनटू ड्यूअल प्रॉब्लम। And let us take one last example for the same. Here in the third example, find the dual of the following LPP, maximize Z
यहाँ पे ये मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, लेकिन आप देख सकते हो कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। जो कंस्ट्रेंट्स है वो लेस देन और इक्वल टू की जगह पे ग्रेटर देन और इक्वल टू टाइप है। सो फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट दिस प्रॉब्लम इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे सबकी साइन सेम करनी पड़ेगी। यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो उसकी जगह पे लेस देन और इक्वल टू लाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल जाएगा, और यही सेम यहाँ पे लिखा हुआ है। सो हियर द फर्स्ट ऑफ ऑल मेकिंग द LPP इन स्टैंडर्ड फॉर्म, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू दिस सब्जेक्ट टू दिस, और यहाँ पे ये जो सेकंड कंस्टेंट है वो यहाँ पे कम्प्लीटली माइनस हो जाएगी और ये साइन लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा, और थर्ड कंस्टेंट सेम रहेगी। सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद सेम जो है हमको ड्यूअल प्रॉब्लम में इसको कन्वर्ट करना है। यानी कि मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा, और जो भी राइट हैंड साइड है वो सारे कोफिशिएंट बन जाएंगे, और जितनी भी कंस्ट्रेंट्स है उतने यहाँ पे डिसीजन वेरिएबल बन जाएंगे। और उसके बाद हम कंस्ट्रेंट लिखेंगे तो यहाँ पे जो वेरिएबल के कोफिशिएंट है वो यहाँ पे आ जाएंगे, और ये जो है वो यहाँ पे राइट हैंड साइड बन जाएगी। उसके लिए सेम वे यहाँ पे जो कोफिशिएंट है x2 है, x2 यहाँ पे दो ही जगह पे है तो माइनस माइनस दो ही जगह पे आएगा, और यहाँ पे ये -1 राइट हैंड साइड बन जाएगी। और सिमिलरली यहाँ पे x2 x3 है ही नहीं, x3 सिर्फ यहाँ पर और यहाँ पर है तो -3 और -6 आएगा, और यहाँ पे x3 का कोफिशिएंट 1 है तो वो राइट हैंड साइड बन जाएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द primal and dual problem, and this is the end of our today's lecture and chapter number 2, linear programming. And thank you very much for listening me carefully. Have a nice day.